आज हम लोग ड्रैगन फ्रूट के फ्रूट तो खा लेंगे लेकिन ड्रैगन फ्रूट घर में नहीं लगाएंगे, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। चालू किया, फिर पता चला इसको आप खुद ट्रेन कर सकते हो, तो मैंने इनको ट्रेन करना चालू किया। फिर आपको फ्रूट अच्छा लगता है, आपको फ्लावर अच्छा लगता है, लेकिन प्लांट घर में लगाना अच्छा नहीं लगता। ये मेरी सोच के थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट रोट हो गया था जी। तो इसको ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ आया हुआ था, जिसको काट के मैंने इसको नेचर की ये अपनी खूबसूरती पेश करता है कि भगवान ने क्या चीज़ बनाई है, जिसको बहुत कम पानी चाहिए, जिसको बहुत कम केयर चाहिए, और वो बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। सिंगल प्लांट है सर? हाँ सिंगल प्लांट है, ये सिंगल प्लांट है। इसी को शेप देते देते फिर यहाँ मैंने इसको इसी हाइट के ऊपर दी। रोट होने वाली स्थिति हो जाए तो आप उसको कट कर दो, बस उसको यहाँ से बचा लो। उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए आइए संदीप जी, आइए, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। चलिए, नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा सर आपके गार्डन में आके। तो दोस्तों हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी, और जयपुर सीरीज़ के पहले एपिसोड में सर आपका स्वागत है। और आपके साथ ही हमारी जयपुर सीरीज़, जो कि मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ, वो एक बार स्टार्ट होने जा रही है। और इस बार बहुत सारे गार्डनर्स हैं, नए नए गार्डनर्स मैं अपनी सीरीज़ में लेकर आया हूँ, जिसमें मुझे आपके बारे में पता चला कि आप लंबे समय से बागवानी कर रहे हैं। और ना केवल बागवानी कर रहे हैं, आपके पास हर तरह के पौधे हैं और बहुत ज़्यादा पौधों से लगाव है। तो इसलिए फाइनली आज आपके पास हम आए, और जैसे ही हम आपकी गली में आए, आपके घर को देख के हैरान रह गए, क्योंकि एक बेल है जिसने पूरे घर को ढक रखा है। और ना केवल ढक रखा है, फूलों से लदी हुई है। हालांकि अभी उसका सीज़न भी नहीं है, धीरे धीरे उसमें फूल कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और सर से बात करते करते मुझे पता चला दोस्तों कि फरवरी और दिसंबर के महीने में इनके यहाँ पे दो अलग अलग कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट तैयार होता है, जिसे देख के आपको मज़ा आएगा। तो वो समय भी बहुत अनोखा है, जिसके लिए सर से बात हो गई, हम दोबारा आएंगे। फ़िलहाल सर आज ये सीरीज़ जो शुरू होने वाली है आपके बगिया से शुरू हो रही है। पहले हम आपके टेरेस गार्डन पर आए हैं, और उसके बाद बाहर जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं वो भी हम जाके व्यूअर्स को दिखाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह आए हैं, लगभग 7 बजे का समय है, तो सनलाइट जो है बहुत तेज़ रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना पहले छत का पूरा कवर कर लें गार्डन, फिर हम नीचे चलेंगे। तो सर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं, किस तरह से बागवानी का ये सफ़र शुरू हुआ था, कैसे कैसे आपने बागवानी की, और घर को पूरी तरह ग्रीन कैसे कर दिया। देखिए, बागवानी का सफ़र तो मेरा बचपन से ही है, जब छोटा सा था जब से ही बागवानी कर रहा हूँ। लेकिन किराए के मकानों में रहा तो थोड़े थोड़े प्लांट इकट्ठे करते करते उनको बहुत लंबे सफ़र तक लेके आया। 2015 में मैंने मेरे मकान में, नए खुद के मकान में शिफ्ट किया है। उसके बाद से मैंने इसको और ज़्यादा बढ़ा लिया, और ऐसा कर लिया कि अब मेरे पास पूरे घर के आसपास मेरे ग्रीनरी रहती है। वाह। तो इस घर में सर कब शिफ्ट हुए आप? मैं इस घर में शिफ्ट हुआ 2015 में। 2015, तो आपको अच्छा खासा समय हो चुका है। बिल्कुल, 2015 से पूरे मेरे पास इतना समय मिल गया कि मैंने मेरे घर को पूरा ग्रीन कर लिया। बाहर से ऊपर तक सारा मेरा नेचर से भरा हुआ घर है। नाइस। तो 11 साल आपको यहाँ पे हो चुके हैं? जी बिल्कुल, 11 साल हो गए। बहुत ही बढ़िया। तो सर आपके पास एक छोटा सा ओवरव्यू ले अगर हम, तो किस किस तरह के पौधे आपने अपने पास लगाए हैं? मेरे पास लगभग सभी तरह के पौधे हैं, जिसमें आप मेनली मैं रोजेज़ उगाता हूँ जी। रोज़ के बाद में एडेनियम आ गया मेरे पास में, कैक्टस आ गए, सकुलेंट आ गए, मेरे पास सब्जियां लगी हुई है छत पे, जेड लगे हुए हैं, मैं बोनसाई बना रहा हूँ, टोपायरी भी बना रहा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास सब सारी तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे आपको जी। तो दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आने वाली वीडियोज़ में आपके जो सर का जो पूरा गार्डन है, हम पूरा का पूरा टूर कराने वाले हैं। तो बैक टू बैक वीडियोस में आप इनके गार्डन को पूरी तरह देख सकते हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखें। फ़िलहाल अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे मैं अडेनियम बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ सर, तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। अडेनियम आपने कब स्टार्ट किया है?
अडेनियम मैंने स्टार्ट ये मान लीजिए आप तकरीबन 2010-11 में ही कर लिया था जी। और उस समय थोड़े बहुत प्लांट लाया था। मुझे ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज इसकी 2015 में ही हुई है एडेनियम की। ओके। उसके बाद से मैंने चालू किया, फिर पता चला इसको आप खुद ट्रेन कर सकते हो, तो मैंने इनको ट्रेन करना चालू किया। फिर सीड ग्रोन, ये मेरे सब सीड ग्रोन में है। अच्छा। तो इनको मैंने सीड से ग्रो किया है और उसके बाद मैंने इनको बेकायदा ट्रेन किया है। वाह। तो ट्रेन करने के बाद आज इनकी स्थिति। एक चीज़ मैं ये देख पा रहा हूँ दोस्तों, जो नॉर्मल एडेनियम की हम हाइट देखते हैं मैक्सिमम मैंने 2 फीट देखी है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये तो लगभग 3.5 एक्चुअली फीट हाँ, का है सर। टावर एडेनियम है एक्चुअली। इसको टावर के रूप में ही मैंने रेडी किया है। वाह। पाइप में रखा है पहले इसको मैंने 2-3 साल। 2-3 साल पहले पाइप में जी। रखा है, उसके उसके बाद ये धीरे धीरे पाइप से निकाल के इसको मैंने एक हाइट दे के फिर मैंने इसको शेप वाह। दिया है। और ऊपर देखिए ब्रूम स्टाइल में पूरा इन्होंने तैयार कर दिया है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। जो फूल अभी आ रहे हैं हाँ, कौन सी है? ये स्वाजिकम है। स्वाजिकम है। ये देखिए फूल जो आ रहे हैं दोस्तों, इसकी भी अलग ही खूबसूरती होती है। हालांकि इसके साधारण फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन स्वाजिकम की जो खूबसूरती है वो आपके सामने। सिंगल कलर में बहुत खूबसूरत लगता है। फ्लावर का जो साइज़ है वो भी अच्छा खासा है, और इसके अंदर क्योंकि बर्ड्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो फ्लावरिंग आपको गुच्छों में नजर आती है। बिल्कुल। और अभी तो इस पे सीजन भी नहीं है। बेस्ट टाइम क्या रहता है सर फ्लावरिंग? बेस्ट टाइम फ्लावरिंग का इसका फरवरी मार्च टू अप्रैल आप मानो, बहुत जो मेन ब्लूम करेगा ये उस टाइम पे उसके टाइम करेगी, या फिर करेगा सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छा ब्लूम करेगा ये। नाइस। वैसे मेरे पूरे साल ही फ्लावर आते रहते हैं एडेनियम पे। बिल्कुल। तो सर एडेनियम का आपने सॉइल मिक्स कैसे रेडी किया है, क्या डालते हैं? इसका मैंने सिंडर बेस्ड सॉइल मीडिया है। इसमें राइस हस्क भी है, इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी है, इसमें बोन मील भी है, इसमें क्या बोलते हैं थोड़ा सैंड भी है, और वर्मी कंपोस्ट है। थोड़ा सा मैं लीफ मोल्ड खुद बनाता हूँ, वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो एक बार साल में मेरे को डालना होता है, उसके बाद में केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी रिक्वायर्ड होता है तो इसको पोटास देता हूँ जी। और उसी का ये कमाल है कि ये अच्छे चल जाते हैं। नाइस। बहुत ही हेल्दी प्लांट्स हैं आपके। बिल्कुल। और इसी के साथ एक पीछे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी कर रहा है, उधर भी हम चल के दिखा देते हैं दोस्तों। तो फ्लावर अभी भी बहुत सारे पौधों पर है, हमें देखने के लिए मिल पा रहा है। ये देखिए, इसका पहले तो मैं कोडेक्स दिखाऊँ आपको, कितना ब्यूटीफुल है। ये कितना पुराना प्लांट होगा सर आपका? ये सब प्लांट में इस घर के में आने के बाद ही लाया हूँ सर। ये जितने सब मैच्योर प्लांट है सब 11 साल 10 साल हाँ पुराने हैं। 10 साल पुराने हैं। बिल्कुल। ब्यूटीफुल। ये भी देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग। अगेन स्वाजिकम है। हाँ स्वाजिकम। स्वाजिकम के दूसरा कलर है। ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है वेलवेट हो। हाँ बिल्कुल, वेलवेट लीव। बहुत ही ब्यूटीफुल। ये सब मैंने इस साल परचेज किए हैं। तो अच्छा, इसमें छोटे हैं सब, शेड्स अलग अलग। हाँ शेड्स अलग अलग हैं सब। ओके। ये ग्राफ्ट किया था मैंने। अच्छा। एक मेरा बहुत बड़ा पेड़ खराब हो रहा था, तो उसको मैंने इसमें ग्राफ्ट किया है, वो बचा लिया मैंने उसके कलर को। नाइस। इधर भी देखिए दोस्तों फ्लावर के कलर, येलो कलर है, ये देखिए डिफरेंट शेड्स में भी आपको मिल जाएंगे। पिंक कलर आप देखिए, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको अभी भी नज़र आ रही है। बर्ड्स बहुत सारी हैं प्लांट के अंदर, और ये देखिए केज भी इन्होंने बनाया हुआ है। जी। वाह, ये सिंगल प्लांट से बना दिया? ये सिंगल प्लांट है। ब्यूटीफुल। ये देखिए एक कलर यहाँ पे भी बहुत सुंदर है। ये भी स्वाजिकम ही है। ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए। अच्छा, इस प्लांट में सर मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने हाँ ये एक्चुअली रूट रोट हो गया था जी। तो इसको ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ आया हुआ था, जिसको काट के मैंने इसको जी तो बचाया। क्या प्रॉब्लम सर रूट रॉटिंग आखिर एडेनियम में होती क्यों है? क्या गलतियाँ हो जाती हैं, कैसे हो जाता है ये? गलतियाँ में तो मेन यही है वाटरिंग। एक्चुअली इसमें फंगस लगती है बहुत जल्दी। अच्छा। तो जनरली तो मेरे इसमें लगती नहीं है फंगस, क्योंकि मेरा मीडिया जो है बिल्कुल ऐसा होता है जी कि मेरे इसमें कहीं से भी फंगस लगने की प्रॉब्लम नहीं आती है। चांसेस नहीं होते हैं। फिर भी बरसात के सीजन के जस्ट बाद कई बार इसमें फंगस लग जाता है, तो आपको प्लांट को चेक करता रहना पड़ता है, रोज आके हर पेड़ को संभालना होता है मेरे को कि इसमें कहीं कोई पेड़ में फंगस तो नहीं लग गया। इसमें लग गया था तो इसको बचाया मैंने। उस समय बरसात के समय ऐसा क्या करें कि उस समय पर ये पौधे बच जाएं? सिर्फ चेक करना है या कुछ हम डाल भी सकते हैं? नहीं, अगर आप इसको क्या बोलते हैं सिंडर बेस या बिल्कुल ड्रेन वाली सॉइल में लगाते हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल फंगिसाइड का आप बरसात से पहले एक बार आप फंगिसाइड दे दीजिए इसमें जी, तो ये पूरी बरसात में कहीं भी इसमें फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और बरसात के जस्ट बाद में जब आपको लगता है कि सीजन चला गया बरसात का, उसके बाद एक बार इसमें फंगिसाइड डाल दीजिए। नाइस। और फंगिसाइड सर कैसे डाइल्यूट करना है, कितना डालना है? वही 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर आप फंगिसाइड मिलाइए और आप इसको प्लांट में, सारे प्लांट में डाल भी दीजिए और इसको स्प्रे भी कर दीजिए। तो प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चेक तो आपको करते रहना है फिर भी, क्योंकि किसी भी प्लांट में फंगस कभी भी लग सकती है। और एडेनियम ऐसा है कि आपको ऊपर से पता नहीं लगने देता, अंदर से खराब हो जाता है। लेकिन सर इसकी एक अच्छी बात यह है कि आप जब उसे कट करके पार्ट उसका अलग कर देते हैं तो दोबारा ग्रो हो जाए, उसके बाद ये दोबारा ग्रो करता है और कई बार तो हील भी कर लेता है। बिल्कुल हील भी कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे एक सैंपल दोस्तों आपके सामने और भी है, यहाँ भी सर ने लगाया हुआ है। तो अब इसको मैं एक्चुअली यहाँ निकाल के इस पे ग्राफ्ट करूंगा। मेरा ये भी देखिए, मैंने इसको भी ऐसा ही किया है। ये पूरा ही रॉट हो गया था यहाँ से। अच्छा। मैंने इसको पूरे को कट करा था। कट करने के बाद ये 1-2 साल ऐसे ही रहा, इसमें नई ग्रोथ ही नहीं आई कहीं से जी। तो मैंने इसमें यहाँ से और यहाँ से 3 जगह से मैंने 3 कटिंग लगाई थी इसके ऊपर। 3 में से 2 सक्सेस नहीं हुई, लेकिन 1 सक्सेस हो गई है। अच्छा। अब ये यहाँ से आ रहा है, मैं फिर इस पे ग्राफ्ट कर दूंगा दूसरे। तो ये एक्चुअली मैंने पूरे प्लांट को ही काटने के बाद बचाया है। अच्छा, मतलब इतनी रूट रोटिंग हुई कि आपको लगभग पूरा प्लांट काटना पड़ा। बिल्कुल। और थोड़ी सी ग्रोथ से ही आज प्लांट जिंदा है। नहीं, थोड़ी सी ग्रोथ नहीं, ये मैंने ग्राफ्ट किया है इसके ऊपर। ये मतलब नई ग्राफ्ट की है इसके ऊपर मैंने। बहुत बढ़िया सर। अगर आप ग्राफ्टिंग नहीं करते तो फिर क्या होता? तो ये एक्चुअली इसमें कुछ नहीं होता। जैसे मैं इसमें ग्राफ्ट नहीं कर रहा हूँ तो ये ऐसे ही चलेगा, ये 1-2 साल ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। फिर कहीं से ग्रोथ मिलेगी थोड़ी सी इसमें? नहीं मिलेगी इसमें। मैंने देखा है, मैंने 2-3 साल तक पेड़ रखा है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आती है। ना इसमें कोई मेरे को कहीं से कोई नई वो लीफ मिल रही है। फिर मेरे को यहाँ पे वही करना पड़ेगा कि इसको काट के मैं इस पे ग्राफ्ट करूंगा और वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जस्ट कटिंग कर देते हैं पूरे प्लांट की। नहीं, फिर उनको भी मैं उनको छोड़ देता हूँ ताकि वो अपने आप ड्राई हो के और 2-3 साल तक जिंदा रहे। जी। उसके बाद इसके ऊपर मैं ग्राफ्टिंग कर दूंगा। ऐसे मैंने 2-3 पेड़ों पे कर रखा है। बहुत बढ़िया जी। ठीक है। और ये वाइट वाला जो है ये भी बहुत सुंदर लग रहा है फ्लावर। ये कौन सी वैरायटी है सर? ये अपने अरेबिकम ही है। अच्छा। ओबेसम, सॉरी ओबेसम ही है। हाँ। ये भी ओबेसम है। ग्राफ्टेड ओबेसम है। यहाँ मैक्सिमम ओबेसम रखे हैं ना? हाँ, यहाँ ओबेसम रखे हैं। ओबेसम ही है सारे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। तो आप सर ग्राफ्टिंग कितनी तरीके से करते हैं? कई सारी ग्राफ्टिंग लोग करते हैं। मैं एक्चुअली टैबलेट ग्राफ्टिंग करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर सक्सेस हो जाती है। अच्छा। वी शेप के अंदर क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं से भी पानी अगर वी शेप वाले पार्ट पे चला जाता है तो वो रॉट होने का चांस होता है कि वो वहाँ से ख़राब होता हो ही जाता है। अच्छा। आप कितनी भी पॉलीथीन से उसको कवर करो, लेकिन पानी है अपनी जगह बना ही लेता है उसके अंदर जी। तो पॉसिबली मैं कोशिश यही करता हूँ कि इसको टैबलेट ग्राफ्टिंग ही करूँ। नाइस। और ये देखिए दोस्तों, सीड्स भी इनके प्लांट पर आपको देखने के लिए मिल पा रहे हैं। आ रहे हैं, अभी मैंने सारे सीड तोड़ के रख लिए हैं मेरे पास में। और सीड जर्मिनेशन तो सर करते ही आपको स्टार्टिंग में बताया इन्होंने। उधर मेरे पास तैयार हो रहे हैं बेबी प्लांट्स। कुछ आपने सर डिफरेंट शेप्स बनाई है अडेनियम की, वो भी हम दिखा देते हैं व्यूअर्स को। तो दोस्तों, आपने अभी तक अडेनियम में केजेस बने हुए देखे हैं लोगों के पास, और जैसा कि सर ने बताया कि पाइप के थ्रू हाइट को लंबा कर लेते हैं, वो सब आपने देखा है। लेकिन इनके गार्डन में आपको कुछ डिफरेंट मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो कि शायद आपने अभी तक किसी और बगिया में ना देखा हो। अक्सर ऐसे जो एग्जांपल हैं हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी सर बताइए। ये मैंने स्पाइरल शेप दिया है इसको, एडेनियम को। वाह, ये देखो, ये सिंगल प्लांट है सर? हाँ, सिंगल प्लांट है, ये सिंगल प्लांट है। इसी को शेप देते देते फिर यहाँ मैंने इसको इसी हाइट के ऊपर दिया है। उसी तरह से ये भी एक मेरा रूट ट्रेन चल रहा है। ये 2 उसके अंदर है। अच्छा, 2 प्लांट को साथ में लगाया हुआ है? नहीं, सिंगल प्लांट ही है, लेकिन अच्छा। इसको पहले मैंने पाइप में, यहाँ तक पाइप में था, फिर और पाइप में ऐसे इसको पाइप से निकालते अब मैंने इसको लास्ट ये दिया है कि ये 3-4 स्टेम ही है, यहाँ 2 स्टेम यहाँ। अब इसको और ऊपर लिफ्ट करूँगा, तब इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगाऊंगा दोबारा। सर ऐसी चीज़ें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मैं इनको रूट ट्रेन कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। अडेनियम के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, जब ये फ्लावरिंग करता होगा बहुत तो खूबसूरती और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लावरिंग यहाँ ही आए, ये यहाँ से भी कलियाँ निकाल देता है, यहाँ से भी जगह जगह से फूल देता है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। अगर हम सोचे कि ऐसा हो जाए कि कलियाँ जगह जगह से निकली है, तो ये पूरा टावर ही फूलों से भरा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। नाइस, बहुत ही बढ़िया सर। और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए इनका गुलाब का सेक्शन है। गुलाब का सर को बहुत ज़्यादा शौक है। जिनके थ्रू मैं यहाँ पर आया, उन्होंने सर ने मुझे अलग से बताया था कि सर को गुलाब का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि शायद सर के पास गुलाब देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आया तो देख के हैरान हो गया कि सर के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। सर को गुलाब का भी बहुत ज़्यादा शौक है। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा सर सिर्फ गुलाब पे ही काम करते हैं, गुलाब ही ग्रो करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। तो सर प्लीज़ अब गुलाब के बारे में बताएं। गुलाब की आपने
आपने स्टार्टिंग कब की थी और इसकी तरफ रुझान आपका हुआ कैसे? देखिए, गुलाब का मैंने स्टार्टिंग जो किया है वो अप्रॉक्सीमेटली 4-5 साल पहले ही किया है। मैं बहुत बार गुलाब लगाया, मैंने बहुत बार कोशिश करी और हर बार मेरे गुलाब ख़राब हुए, डाई बैक हो गए, ज़िंदा नहीं रहे, मर गए। मैंने बहुत पैसा खर्च करा गुलाब पे और फिर मैंने गुलाब लगाना बंद कर दिया। मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने किसी एग्जीबिशन में और गुलाब देख लिए इतने खूबसूरत, तो मेरा फिर लालच आ गया और आखिरकार मैंने इसके ऊपर पूरा फिर सर्वे करने का सोचा कि मैं आखिर इसको देखूं कि आखिर ये कहाँ से कैसे उगाए जा सकते हैं। उसको लेके मैंने ऑनलाइन यूट्यूब, विकिपीडिया सब कुछ किया, जगह जगह के रोज़ेरियंस के वीडियोस देखे और फिर मैंने लास्टली राहुल सर हैं दिल्ली के अंदर रोज़ेरियन, मैंने उनके वीडियोस देखे। उनको देख के मैं इंस्पायर्ड हुआ और उसके बाद मैंने मेरे गुलाबों को सॉइल मिक्स से हटा के सिंडर में लगाना चालू किया। और अच्छा, उससे पहले आप नॉर्मल सॉइल में हाँ, नॉर्मल सॉइल में लगा रहा था, तो नॉर्मल सॉइल में नहीं बच रहे थे ये और सिंडर में लगा के अकॉर्डिंगली उनके कहे अनुसार मैंने जो भी किया जी। उसके बाद आज है कि मेरी छत जो है विंटर में ऐसे हो जाती है कि सब अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं कि आपने मुगल गार्डन छत पे ही लगा रखा है। बहुत जो बहुत खूबसूरत हो जाता है। नाइस। और मेरे पास अभी 150 गुलाब हैं। अच्छा। इधर भी हैं, उधर भी हैं। तो इसमें सर मल्टीपल वैरायटीज भी होंगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब मेरे पास आईडीज लगे हुए हैं जी। उस अकॉर्डिंग मैं इनको डेवलप कर रहा हूँ जी। और बहुत ही शानदार हो जाता है ये विंटर के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो हम दोस्तों जब विंटर में आएंगे तो गुलाब पे डिटेल वीडियो लाएंगे और उस टाइम क्योंकि फ्लावरिंग भी होगी तो आपको और भी बेटर व्यू भी मिलेगा और डिटेल में इंफॉर्मेशन भी सर के थ्रू मिलने वाली है। सर हम आगे बढ़ते हैं जी। काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए तो सब कुछ दिखाना है, वीडियो में सब कुछ कवर करना है। तो आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों बात हम करेंगे इस एरिया की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड है, नीचे से जो बेल आ रही है ऊपर। अब सर थोड़ी सी उसकी बातें भी हो जी। ये कैट क्लो है जी, कैट्स क्लो बहुत ही खूबसूरत वेन है और मज़ा आ जाता है मेरे को, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये। एक तो इसकी फ्लावरिंग में लगभग 6 महीने तक थोड़ी हर टाइम होती रहती है। पीक तो ये अप्रैल में और मार्च में होती है, लेकिन उसके अलावा भी ये जब मर्जी आए जब भी फ्लावरिंग दे देता है। तो इसकी और एक खुशबू बहुत अच्छी है इसकी फ्लावरिंग की। और अभी देखिए दोस्तों भंवरे हैं इसके ऊपर। हाँ, मधुमक्खियाँ, भंवरे, खूब इतने ज़्यादा मधुमक्खियाँ आती हैं इसके ऊपर कि मेरे को पॉलिनेशन की तो टेंशन होती ही नहीं है छत पे। तो दोस्तों ये तो अभी ऊपर से आप देख रहे हैं तो इतना घना है, आगे भी जाऊंगा वो भी पूरी छत कवर हो गई है। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक सिंगल प्लांट से, जो कि 11 साल पहले सर ने लगाया था जब घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस टाइम लगाया होगा। और आज वो सिंगल एक पेड़ ने पूरा घर कवर कर लिया है। व्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया था और यहाँ अभी फ़िलहाल छत का पूरा व्यू दूंगा। फाइनल व्यू आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में, हम जाएंगे बाहर और बाहर से पूरा आपको दिखाने वाले हैं जी। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो बेल आई उसने ये भी पूरा हिस्सा कवर कर लिया। ये पूरा ऊपर एक तो हो गई यहाँ पे छाँव और फिर यहाँ पे लगा दिया सर ने बाकी प्लांट्स। सर क्या क्या लगा? ये वो प्लांट्स हैं जो एक्चुअली शेड रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे शेड के अंदर जितने भी प्लांट मुझे बचाने होते हैं मैं उनको यहाँ रख देता हूँ। ये सिलेंड्रिकल वो है सेंसवेरिया और नीचे ये इसकी और वैरायटी लगी हुई है। यहाँ मैंने ऑर्किड्स भी लगा रखे हैं, यहाँ मैंने क्रिसमस कैक्टस भी यहाँ मैंने रखे हैं। तो ये सब अभी शेड में रह जाते हैं तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। इनमें थोड़े बस विंटर्स बल्ब लगे हुए हैं, ये अपने आप विंटर में इनमें से निकलेंगे। तो बहुत सुंदर। ये यहाँ बचाव है। ऑर्किड्स मैंने इनको यहाँ दे रखा है। नाइस। तो ये ऑर्किड्स भी लगे हुए हैं दोस्तों, अभी फ्लावरिंग नहीं है। तो जब भी हम आते हैं नेक्स्ट इस पर भी हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह से सर कर रहे हैं। और बातों बातों में हम आ चुके हैं इनके सकुलेंट गार्डन की तरफ। यहाँ पे सकुलेंट्स बहुत हैं जी, कैक्टस बहुत हैं। तो अब हम इस पर भी ज़रा चर्चा कर लेते हैं जी। ये शौक सर कब शुरू हुआ आपका? सब कुछ पैरेलल ही चल रहा है? ये सब पैरेलल चल रहा है। स्टार्ट कब हुआ है? जहाँ मैंने सकुलेंट्स देखे वहाँ मुझे इनके प्रति अट्रैक्शन हुआ। अच्छा। कि ये कैसे लग सकते हैं और ये अपने आप में एक अपनी नेचुरल इनकी खुद की खूबसूरती ऐसी है। तो सर वैसे मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत सारे गार्डनर से मिलता हूँ, मुझे जो सकुलेंट्स और जो कैक्टस है वो 5 to 6% मैक्सिमम 10% लोगों के पास ही मिलते हैं। और ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि पता नहीं क्यों कैक्टस अच्छे नहीं लगते उनको। और जिनके पास होते हैं उनका कहना होता है कि सर जैसे कि आपने अभी स्टार्ट किया, इसकी शेप बहुत अलग होती है, कलर बहुत अलग होते हैं और जो इसके फूल होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल। आजकल सर बहुत सारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें घर में नहीं रखना चाहिए कैक्टस वगैरह, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो भी हैं, मैं उनकी उसको तो नहीं बदल सकता जी बताने के तरीके को तो, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जब गुलाब में कैक्टस है, कांटे हैं और आप घर में उगा सकते हो जी। गुलाब क्यों उगाते हो? उसमें भी कांटे हैं।
तो जब गुलाब में कांटे हैं तो ये कैक्टस में भी कांटे हैं, आप इसको भी उगाओ। कोई ज़माने में इस पे बैन इसलिए था कि छोटे बच्चे होते थे, खेलते खेलते उस पर कहीं गिर जाए, उनके लग जाए, इसलिए उनको घरों में उगाने के लिए बैन कर दिया गया था। आज हम लोग ड्रैगन फ्रूट के फ्रूट तो खा लेंगे, लेकिन ड्रैगन फ्रूट घर में नहीं लगाएंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। आपको फ्रूट अच्छा लगता है, आपको फ्लावर अच्छा लगता है, लेकिन प्लांट घर में लगाना अच्छा नहीं लगता। ये मेरी सोच के थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैक्टस में जब फ्लावरिंग होती है तो वो नेचर की अपनी खूबसूरती पेश करता है कि भगवान ने क्या चीज़ बनाई है, जिसको बहुत कम पानी चाहिए, जिसको बहुत कम केयर चाहिए, और वो बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उगाने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ नेचर ने, भगवान ने जो चीज़ बनाई है सबके यूज़ के लिए बनाई है, उसको एडमायर करो जी, ना कि उसको आप हटाओ अपनी लाइफ से। बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। मुझे कैक्टस और सेकुलेंट्स और ये बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं इनको सजा के रखता हूँ, बल्कि मेरे को ज़्यादा उन पे ज़्यादा केयर करता हूँ मैं। और इसी तरह दोस्तों, क्योंकि इतने ज़्यादा पसंद है तो इनके पास जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं इसमें भी हमें बहुत सारे देखने के लिए मिल पा रहे हैं। मुझे लगता है सर आप कलेक्शन करना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वैरायटी ऑफ कलेक्शन मेरे पास लगभग होते हैं। तो आप हवर्थिया देखेंगे, आप सकुलेंट की डिफरेंट वैरायटी देखेंगे, कैक्टस की वैरायटी यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी तो टूर शुरू हुआ है दोस्तों, बहुत कुछ आप देखने वाले हैं, क्योंकि आपसे पहले मैं एक थोड़ी सी झलकियाँ ले चुका हूँ उनके गार्डन में घूम के। तो ये देखिए। तो सर अगर कोई सकुलेंट ग्रो करना चाहता है, खास तौर पे मैं जयपुर में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी कोई सकुलेंट लेकर आता है ना, अक्सर गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या रीज़न है कि आप इन्हें बचा पा रहे हैं, आप इन्हें ग्रो कर पा रहे हैं? कुछ नहीं है सर, शेड रिक्वायरमेंट है गर्मी में। ये हार्श गर्मी जो अपने यहाँ की राजस्थान की होती है उसमें ज़रूर ये, क्योंकि लू चलती है, वो लू ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। अच्छा। तो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, शेड लगा के, मैं ग्रीन नेट लगा के इनको बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ जी। प्लस इसके अलावा पानी का थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, शावरिंग कर ही देता हूँ जी। ये ग्रीन नेट जो लगी हुई है, मैं रोज़ इस ग्रीन नेट को भिगो देता हूँ। अच्छा, ओके। तो जो बाहर से जो हवा आ रही होती है वो ठंडी आ रही होती है, वो थोड़ी बहुत भी ठंडक इनको मिल रही होती है जी, उससे ये सर्वाइव करते हैं। आप यहाँ देखेंगे मेरे ये सब लगभग चल रहे होते हैं जी। प्लस सॉइल मीडिया, मैं इसको जो सॉइल है उसमें नहीं लगाता। अच्छा। फंगस लगने का, रोट होने का बहुत ज़्यादा वो रहता है। मेरा सारा मीडिया बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। आप देखिए इसके अंदर बिल्कुल ग्रोथ कोई उसमें ऐसा नहीं है, और मीडिया भी देखिए आप यूँ करेंगे तो सारा का सारा मीडिया ये बाहर आ जाएगा। बहुत पोरस है, बहुत पोरस है। क्या क्या डालते हैं सर? इसके अंदर सिंडर है, इसमें राइस हस्क है, इसके अंदर आप क्या बोलते हैं लीफ मोल्ड है, और वर्मी कंपोस्ट है, बस। ओके। और थोड़े से ग्रैनुअल्स मैंने एनपीके और उसके डाल रखे हैं स्लो फर्टिलाइज़र के, जो इसको फर्टिलाइज कर रहा है। तो इससे मेरा ये पूरे जो आप देख रहे हैं ये इस सीज़न निकाल देते हैं, और जैसे ही विंटर का से और ठंड का सीज़न आ जाएगा मैं ये नेट हटा दूंगा और इनको पूरी वापस से अपनी उस पे आ जाएंगे, ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो ये क्या टेबल बाहर चला जाता है? नहीं, ये टेबल इसी जगह रहेगा, केवल नेट हट जाएगी तो पीछे से पूरा इसकी जो रोशनी आएगी जी, उसी में अच्छे डेवलप हो जाएगा। उसी में अच्छे डेवलप, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें कई सारे पप्स निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये सब स्प्रेड करने के लिए हैं, मेरे पास समय नहीं मिलता है, तो एक से एक इनका क्लम्प बनता ही जा रहा है। लेकिन ये क्लम्प भी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि क्वांटिटी बढ़ाना अपने प्लांट्स की, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं, और अक्सर जिन फ्रेंड्स को सकुलेंट्स का शौक़ होता है उन्हें कलेक्शन का भी शौक़ लग जाता है। मुझे एक्सपेक्टेड ऐसा रहता है कि ये ठंडी जगहों पे ही बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जयपुर में भी बहुत सारे लोगों के पास मैं आप सकुलेंट और कैक्टस देखने लगा हूँ, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में और अच्छी खासी कंडीशन में देखने के मिलते हैं। बात करेंगे तलवार सर की, तो उनके पास बिल्कुल वो मैं उनके यहाँ भी गया हूँ, उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, बल्कि कुछ कलेक्शन तो मैं उनके यहाँ से भी लेके आया हूँ जी। मिस्टर के तलवार जी के पास जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो जैसे अभी तो सर आपने मुझे शेड का बताया, मैं भी उनसे बात कर रहा था कैसे कैसे करते हैं। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो शेड ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन छत के ऊपर शेड नहीं था, नहीं था उनके पास में। बिल्कुल, मैं उसके लिए भी हैरान था कि सर वो कैसे कर रहे हैं, तो उससे भी लंबा डिस्कशन हमारा चला जी। तलवार साहब के यहाँ मैं भी गया हूँ, उन्होंने छत पे कुछ नहीं लगा रखा है जी। तो ये डिफरेंट सभी के एक्सपीरियंसेस हैं अपने प्लांट्स के साथ, सब अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत अलग अलग प्लांट्स आपको मिलेंगे। ये क्या है सर, इसका नाम? ये भी सकुलेंट ही है सर, एक तरह का, और बहुत ही खूबसूरत लगता है मेरे को। ये इसका एक्चुअली ऐसे कमल के फूल जैसे इसकी ये ग्रोथ आती है जी, इट्स ब्यूटीफुल। अब इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है जी। लेकिन ये मैंने एक्चुअली जंगल बनाने के लिए मैंने इसको लगाया था कि फॉरेस्ट के हिसाब से मैं इसको डेवलप करूँ थोड़ा सा। तो हाँ, अकॉर्डिंग मैंने इसको वैसे ही डेवलप किया था। इसमें पीछे मैंने हावरथिया भी लगा रखा है जी, तो ये उसी हिसाब से इसको मैंने लगा के रखा था। एक कैट्स क्लॉ मैं देख रहा हूँ, दूसरी वैरायटी यहाँ पे भी लगा रखी है आपने? हाँ, ये अभी लगाई है मैंने, एक डिफरेंट मेरे को मिली थी जी, इसमें रेड लीफ होती है। वाह,
आप देखेंगे दोस्तों डुअल शेड है, आगे से ग्रीन है हाँ, और पीछे पीछे से आपको रेड रेड नजर आ रही है और बहुत सुंदर लग रहा है। इस पे भी फ्लावर आते होंगे ना? हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। जी। वैसे इससे पहले दोस्तों मैं इसे ऑलरेडी आपको देहरादून में दिखा चुका हूँ, मिस्टर अजय के गार्डन में आपने देखा था, काफ़ी वहाँ पे बुशी हो गई थी। अब सर ने इसके बाद इस वाले कैट्स क्लॉ को ग्रो करना शुरू किया और सर का आगे टारगेट है ये पूरी वॉल कवर करना। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम तक क्या क्या चेंजेस मिलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम और भी चीज़ें दिखाना चाहेंगे। तो इनके सेक्शन अलग अलग तरह के डिवाइड हैं, हर जगह पे डिफरेंट प्लांट हैं। तो यहाँ पे आप सब्जियाँ भी देख रहे हैं, फल भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अब अंदर एंटर करने वाले हैं। सर यहाँ आपने क्या लगा रखा है? यहाँ एक्चुअली मेरा फिर से एडेनियम का पार्ट आ जाता है। इसमें मैंने रूट ट्रेन्स करने के लिए पाइपों में लगा रखे हैं। आप जगह जगह पे फूल देखना चाहते हैं हमेशा अपने हाँ बगिया में, बिल्कुल, हर जगह पे जी। तो यहाँ मैंने ये लगा रखे थे, लिजियांथस लगा रखे थे। ये सब फ्लावरिंग देखिए अब ख़त्म हुए हैं। अच्छा। फिर से अब इनकी, और इनको मैंने रूट ट्रेन करने के लिए एडेनियम्स को, यहाँ अरेबिकम है मेरे पास जी। तो, और ऊपर मैंने जेड को वो कर रखे हैं बोनसाई बनाने के लिए। टोपियारीज भी बना रखी हैं जी। नाइस। तो जेड, आप जेड के बारे में सर हमारे व्यूअर्स को क्या राय देना चाहेंगे कि जेड को क्या क्या कर सकते हैं, जेड के साथ कैसे ग्रो कर सकते हैं? जेड तो सर आप चाहो जैसे डेवलप कर सकते हो। इससे बढ़िया कोई प्लांट ही नहीं है जो एक पत्ती से भी लग जाता है, इसलिए इससे बढ़िया कोई प्लांट नहीं है आपको बोनसाई बनाने के लिए, शेप देने के लिए। जी। मेरे ये शेप के लिए मैं इनको रेडी कर रहा हूँ कि उनकी शेप आए अपने उसमें। अभी मैंने इनको कर दिया क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा लीफी ग्रोथ होती है, तो मैंने इनको प्रून कर दिया। यहाँ पे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो रही है। नहीं, ये लीफ मैं वापस लगा देता हूँ तो ये फिर मेरे पेड़ तैयार हो जाते हैं। वो फिर मेरे इतने बड़े बड़े हो गए, उनको फिर मैं शिफ्ट कर लूँगा गमले में, फिर ये उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। सर इतने सारे प्लांट्स होने के बाद भी आप कंटिन्यू प्रोपोगेट कर रहे हो, जी, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है ना, लोग जब प्लांट ज़्यादा हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं। हाँ तो बिल्कुल, कहते हैं प्लांट बहुत ज़्यादा हो गया, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। मैं तो बांट देता हूँ सर, जो होते हैं तो बांट भी देता हूँ, लोगों को दे देता हूँ। बहुत अब जैसे एक साथ मेरे पास एडेनियम बच गए थे, मैंने सब एडेनियम को एक ही साथ लगा दिया एक ही ट्रे के अंदर। इस एक ही ट्रे में मैं खुद डिफरेंट जंगल बनाने के हिसाब से मैंने इसको रेडी कर रहा हूँ। जी जी जी। तो ये सारे मेरे इधर एडेनियम के ही वो चल रहे हैं, जिसमें ये अरेबिकम के हैं, इसमें सब नीचे से ये तो सर जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में और उत्तर प्रदेश की तरफ तो काफ़ी अच्छा खासा पाला पड़ता है सर्दियों में, यहाँ पे कैसा रहता है? सर्दी बहुत अच्छी सर्दी पड़ती है यहाँ पे, गर्मी भी उतनी तेज पड़ती है तो सर्दी भी उतनी तेज। बिल्कुल। तो एडेनियम उस टाइम कैसे बचाते हो? कुछ नहीं, मैं यहीं रखता हूँ, इसी जगह रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर से रोट होने वाली स्थिति हो जाए तो आप उसको कट कर दो, बस उसको यहाँ से बचा लो। उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऊपर से जो हल्की सी लीफ रोट होने चालू हो जाती है कई बार, तो आप उसको यहाँ से कट कर दो, बाकी प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सर्दी, गर्मी, बरसात सब यहीं रहते हैं आउटर में। वाह। तो दोस्तों आप भी ये जो टिप्स मिल रही हैं सब आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं और सब हेल्दी कंडीशन में हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो उसके जो रीज़न है वो आपको पता होने चाहिए ताकि आपके प्लांट्स ग्रो करने में आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल। अब ये एडेनियम के सारी सीडलिंग्स लगा के मैंने सीड्स को जर्मिनेट करके पेड़ तैयार हो रहे हैं मेरे अलग अलग। अब इनको शेप और ट्रेन के लिए अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दूंगा। वाह, बहुत ही बढ़िया। आप देख पा रहे हैं प्लांट्स का जो सेग्रीगेशन है, यहाँ पे ट्रिपल लेयर स्टैंड सर ने बनवाए हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेस इन्होंने डिज़ाइन करवाया है और उसके बाद इन प्लांट्स को रखा है। और ऊपर जो स्पेस खाली था उसे भी इन्होंने खाली नहीं छोड़ा, थोड़ा सा एक्सटेंड करके वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स को रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्रेट का एक इस्तेमाल किया हुआ है, लगा रखी है भिंडी, और भिंडी इस पर आ भी रही है। बहुत बढ़िया। अब इसमें जैसे घिया लगा दी है, अब ये सीज़न आ जाएगा बरसात का, ये सब इसके ऊपर बेड बना दिया है। ये घिया लगा दी है तो यहाँ से क्रीपर चढ़ेगी और यहाँ पे फिर फ्रूटिंग मिलेगी। बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी तरह का सेटअप यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के ग्रो बैग आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं। परमानेंट सेटअप है, परमानेंट स्ट्रक्चर है और इसको इजीली आप रिमूव भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और इस पर भी सर ने सेम बांस लगाए हैं ताकि कोई क्रीपर चढ़ती है तो इजीली चढ़ सकती है। यहाँ सर क्या क्या लगा रखा है आपने ग्रो बैग? यहाँ मैंने ये ग्वार फली लगा रखी है। इसी में जैसे कहते हैं कि गेंदा लगा दो तो बीमारियाँ नहीं आती हैं, तो ये जनरली सर्दियों में लगे हुए होते हैं, विंटर में ख़राब होते हैं, उसमें समर में ख़राब होते हैं जी। तो मैं समर में इनको ख़राब नहीं होने देता और ना निकालता हूँ। अब ये ग्रोथ आ जाएगी, ये यहाँ ऊपर तक आ जाएंगे सारे, और अब ये जब बरसात हो जाएगी उसके बाद जो ब्लूम करेंगे
तो ये बिल्कुल इतना खूबसूरत ब्लूम करेंगे कि पूछो ही मत। Right. और ये बीमारियों से भी बचा रहे हैं इन प्लांटों जी, को। बीमारियों से ही बचा रहे हैं, प्लस में क्योंकि वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो पॉलिनेटर भी आपके गार्डन में आते रहते हैं इनकी वजह से। बिल्कुल इनकी वजह से। ये भंवरा घूम रहा है जी। ये सब इधर इनके आसपास में घूमते हैं। ग्वारफली है तो ग्वारफली लग रही होती है, ये लग रही है ग्वारफलियाँ। इसमें मैंने आप तोड़ता रहता हूँ, ऊपर बढ़ती जा रही है ये। बहुत ही बढ़िया, हाइट काफ़ी अच्छी आ रही है। हाँ, तो देखिए, और जो डीप है दोस्तों, मुझे लगता है एक लगभग सवा फीट के है आसपास ना, का। 1.25 फीट के आसपास का डीप है। उसी की वजह से देखिए रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे हैं। सर, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि हम इतने ज़्यादा छत पे प्लांट रखेंगे अगर, तो हमारे छत के ऊपर जो है वज़न वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वजन के लिए तो मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, तो मैं जानता हूँ कि कितना वेट मुझे इसके ऊपर रखना है। जी। जनरली क्या होता है, वेट को स्प्रेड किया हुआ है मैंने सब जगह वेट को मैंने एक ही जगह नहीं डाल के, मैंने हर जगह को बीम्स के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया हुआ है। जी। जहाँ बीम्स आ रही है वहाँ मेरे प्लांट्स ज़्यादा रखे हुए हैं। जी। जहाँ मेरी छत आ रही है वहाँ मेरे बीच में कुछ नहीं है, आपके आने जाने का रास्ता है। जैसे ये बीम आ गया, वो बीम आ गया, तो इन्हीं की चारों तरफ ही मैंने प्लांट्स को ज़्यादा रखा है, या फिर कोई हैवी प्लांटर है तो रखा है? बिल्कुल रखा हुआ है, ताकि ये मेरे को लोड का भी प्रॉब्लम नहीं हो और पानी के भी कहीं भी ब्लॉकेज नहीं हो और इजी गोइंग आपका ड्रेन हो जाए बरसात का और पानी। वॉश करने में, और वॉश करने में बिल्कुल ये रहता है। इजी होता है क्लीन करने के अंदर। तो ये दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप भी ना डरें, छत पे पौधे लगाने से ज़रूर लगाएं। और आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आ चुके हैं इस तरफ। यहाँ पे देखिए टमाटर लगे हुए हैं, बहुत सारे लाल लाल टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं। बस ये विंटर सीजन के लगे हुए हैं, लास्ट हैं। वाह। अब ये फिर नए सीजन के टमाटर लग जाएंगे। जी। तो सब कुछ है इनकी बगीचे हाँ, में, ये आप फ्रूट देखेंगे प्लांट्स सब कुछ हैं, ये दिखेगा। फालसे का पेड़ है, बहुत फालसे लगे हैं, सब खाली है अब तो इनमें से। जी। ये लेमन का है, ये मैंने सीड से ग्रो किया है। जी। अभी तक तो इसमें फ्रूटिंग चालू नहीं हुई, वेट कर रहा हूँ कि इसमें कब तो फ्रूटिंग ये हो। कितना टाइम हो चुका सर इसे? इसको हो गया 7-8 साल हो गए, अब ये 7-8 कब फ्रूट साल। करता है देखो। जी। लेकिन जब आएगा हाँ, तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा। जी। वैसे ये चेरी है, इस पे सहतूत बहुत अच्छे लगे थे, अभी भी लगा हुआ है मेलबेरी। ओहो, ब्यूटीफुल, नाइस। अब ये अनार है, इधर ये क्या बोलते हैं, वो है मेरिडीन ऑरेंज है, जी। लेकिन इसमें भी अभी तक फ्रूटिंग नहीं, फ्लावरिंग हुई है, फ्रूटिंग नहीं हुई है किस तरह का इसमें फ्रूट रहता है सर? अभी तक, पता नहीं मेरे को, पहली बार मेरे पास फ्लावरिंग हुई है इस साल। अच्छा। अब ये फ्रूटिंग कब देगा पता नहीं। वैसे ही ये अमरूद है, मैं गवर्नमेंट नर्सरी से लेके आया था। अच्छा। और इतना बड़ा हो गया, अभी तक इसमें कभी फूल नहीं आए, लेकिन इस बार इसमें फूल आए, फ्रूटिंग नहीं हुई है। जी। तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर हो इन पे आ जाएगा। एक देखिए पीछे बोगनविलिया दोस्तों कितना हाँ, सुंदर ये लग रहा है बॉन्साई बनाए हुए हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल। जैसे हम बॉन्साई रेडी करते हैं, सेम इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको शेप किया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह की स्टाइलिंग है। ये देखिए कितना मैच्योर प्लांट है। ये कितना पुराना है सर? ये सर होंगे काफ़ी 10-12-15 साल के आसपास। 15 साल के आसपास। वाह, एक बहुत इधर अच्छे भी से है, शेप ये किया भी। है आपने, काफ़ी अच्छा ट्रंक है इसका। और एक यहाँ पे देखिए दोस्तों, वाह, यही बहुत ही अच्छा है। तो बॉन्साई का भी साथ साथ शौक सर को है, मतलब हर तरह के प्लांट से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ये फुटबॉल लिली के फ्लावर देखिए, बहुत ही सुंदर। बोगनविलिया यहाँ पे भी काफ़ी सारे लगा रखे हैं सर ने। फ्लावरिंग आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल पा रही है। और इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं सर? अब ये मैंने जैसे जेड को मैंने उसमें डाल रखा है, क्या बोलते हैं, स्टोन के ऊपर बांध के, और अच्छा, वो बना रहा हूँ, ओके। बॉन्साई का लुक दिया है। वैसे ये कि ट्रेन हो रहा है वापस बॉन्साई के लिए। जी। इसको मैंने इधर, ये सारे बॉन्साई के लिए ही रेडी हो रहे हैं, जिनको मैं शेप दे रहा हूँ अलग अलग। बहुत सुंदर। और आगे चलेंगे, आपने मुझे कुछ नींबू के पौधे दिखाए थे, इसमें नींबू लगे हुए हाँ हैं। जी, हाँ जी, ये आंवला है, इसमें आंवले लगे थे पिछले साल बहुत सारे। लगे हुए थे इसमें? हाँ जी, अरे अभी वाह। भी लगेंगे, सीजन आ रहा है। बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से आंवले में फ्लावरिंग हो चुकी है, वो बड्स ये बनने चालू कितना है। पुराना है सर आपका आंवला? ये भी मेरे हिसाब से हो गए होंगे 10-12 साल पुराना हो 10-12 गया। साल, मतलब और ये ये वो इसकी घर के स्टेम ही साथ कितनी मोटी हो गई जी इसमें। जी, मतलब घर जब बनाया तब लाए होंगे। हाँ बिल्कुल, तभी लाया था और मैं। पीता देखिए दोस्तों, नाइस। ये वही मेलबेरी है, ये लेमन है, इसमें लेमन आ रहे हैं, ओहो, ये लंबे वाले लेमन है। देखिए जी कितना बढ़िया लग रहा है, नाइस। फ्रूटिंग हो रही है बहुत अच्छी। एक ये इधर ही एक इसमें हो रही है फ्रूटिंग लेमन की है, खूब सारे आ रहे हैं इसमें तो। इसमें तो और भी ज़्यादा आ रहे हैं, ये देखिए बहुत सारी बर्ड्स बनी हुई हैं दोस्तों। और ये सर किस काम आता है गार्डन ये में, एक्चुअली इसका क्या यूज़ है? चिपकू, ये जो फ्रूट फ्लाई होते हैं जी। जो फ्रूट को डैमेज करते हैं एक्चुअली, तो फ्रूट का शेप बिगड़ जाता है या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जी। तो ये फ्रूट को, फ्लाई को जो है ये कैच कर लेता है। इसके अंदर एक वो लगा हुआ है लकड़ी का गुटका, उसमें खुशबू है वो फ्रूट की, अच्छा तो ये इस छेद से अंदर तो चला जाता है वो, ओके। लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। अच्छा,
ये ट्रैप कर लेता है ये ट्रैप कर लेता है उसको। ओके। तो मेरे फ्रूट प्लांट्स को बचा लेता है हम्म, और फ्रूट्स मेरे ख़राब नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, इजीली ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल अभी पीछे मेरा चेरी का प्लांट है, फुल फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर। अब ये नेक्स्ट जो जैसे बरसात आएगी इसमें चेरीज़ लगनी चालू हो जाएंगी, बहुत सारी चेरीज़ लगती हैं। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये सर के हमने टेरेस गार्डन का एक टूर कर लिया है। आपको ये टूर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। अब हम चलेंगे नीचे, और नीचे से मैं आपको सर का पूरा घर दिखाने वाला हूँ, किस किस तरह से सर ने वहाँ पे भी बहुत अच्छी प्लांटेशन की हुई है। किस तरह से अगर आप भी एक नया घर बनाने वाले हैं और आप चाहते हैं आपका घर पूरे साल हरा भरा रहे, तो आपको उसके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। बहुत अच्छी डिटेल में आपको सर बताने वाले हैं किस तरह से वो अपने इस तरह की जो ग्रीनरी है उसको कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे प्लान करते हैं। तो दोस्तों आप अभी देख रहे थे संजय जी की बगिया, लेकिन बगिया का जो मेन अट्रैक्शन है वो भी दिखाना बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ बाहर से सर का घर, किस तरह से एक गार्डनर जब अपने घर को प्लान करते हैं, साथ साथ मन में रहता है कि हमें बागवानी करनी है आगे जाके, और स्टार्टिंग से अगर प्लानिंग रहे तो उनको आने वाले समय में कितने बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। 11 साल के अंदर जो उन्होंने करके दिखाया है, अभी तक मैंने 600 गार्डन कवर कर लिए हैं, मैंने कहीं नहीं देखा। तो बिल्कुल ही यूनिक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, कल सुबह 10 बजे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सीज़न के टाइम पे लगभग 10 लाख फूल यहाँ पर होते हैं। हम फाइनली हम आ चुके हैं कैट्स क्लॉ के मेन प्लांट पे। तो फिर मैंने क्लैंपिंग करके विंडोज़ छोड़ते हुए बाकी बढ़ाते हुए पूरे मेरे सीलिंग के अंदर देखिए आप रूट्स